हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन। सो माय डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, आपकी वो कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 की शुरुआत हम कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर के नेक्स्ट टॉपिक को। यस स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर में हमने डिस्कस किया था कि हार्डवेयर कंप्यूटर का वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आप एक्चुअली सॉफ्टवेयर को रन करते हो। जो सॉफ्टवेयर जो आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें यदि एग्जीक्यूट करवाना होता है तो हम हार्डवेयर का यूज करते हैं। सो हार्डवेयर डिवाइस में हमने डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर लिया है, लाइक सीपीयू, मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, है ना। आज की इस वीडियो में हम जिस हार्डवेयर डिवाइस को डिस्कस करने वाले हैं वो है इनपुट डिवाइसेस। यस स्टूडेंट, जिसकी मदद से आप फर्स्ट स्टेप को यूज करते हो। मतलब जब भी कंप्यूटर में आपको कोई डेटा प्रोसेस करवाना होता है, कोई रिजल्ट चाहिए होता है, तो हम सबसे पहली स्टेप होती है इनपुट करने की। सो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही हम इनपुट करते हैं डेटा को। अब इनपुटिंग के लिए कौन कौन से डिवाइसेस यूज किए जाते हैं कंप्यूटर्स में, बेसिकली आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। सो होप आपको आज की वीडियो का मोटिव अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको वीडियो को जरूर देखना है ताकि आपको सारे इनपुट डिवाइसेस अच्छे से क्लियर हो सके। जिसमें पॉपुलर कीबोर्ड और माउस का तो हम यूज करते हैं, उसके अलावा और कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। सो दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको ना सिर्फ K12 बल्कि सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, स्पोकन इंग्लिश एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो शुरुआत कर लेते हैं आज की इस वीडियो की इसी अच्छी बात से और डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर सारे इनपुट डिवाइसेस को। सो जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं बेसिकली उसकी पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिख रही होगी, है ना। यस, इन्हीं को हम डिटेल में समझेंगे। सो पिक्चर तो आप सभी ने देखी होगी, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा सारे क्या कहलाते हैं, आपके इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं, राइट। सो इनपुट डिवाइसेस यूज किए जाते हैं क्यों, पहले ये जान ले। जैसे मैंने बताया कि डेटा को आपको इनपुट करना होता है, क्योंकि जब तक आप डेटा इनपुट नहीं करोगे तो कंप्यूटर उसे प्रोसेस कैसे करेगा, मेमोरी में वो स्टोर कैसे होगा। सो आईपीओ साइकिल आप सभी को अच्छे से याद है ना, जिस साइकिल पर बेस्ड कंप्यूटर फंक्शन करता है। कंप्यूटर किस साइकिल पर बेस्ड है, किसके थ्रू फंक्शनिंग करता है, आईपीओ साइकिल पर। आई का मतलब इनपुट, तो पहली स्टेप क्या होती है, इनपुट करने की। जब आप डेटा को इनपुट करोगे तभी वो डेटा क्या होगा, सीपीयू के थ्रू प्रोसेस होगा, मेमोरी में स्टोर होगा और उसके बाद ही आपको क्या मिलेगा, यहां पर आउटपुट मिलेगा। सो यदि आपको ये आउटपुट चाहिए तो उसके लिए आपको पहले डेटा को क्या करना होगा, इनपुट करना होगा। और इनपुट करने के लिए हमें इनपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी और ये डिवाइसेस एक फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जो आपको दिखते हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिसमें कीबोर्ड, माउस पॉपुलर और कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं। सो द इनपुट यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग इनपुट। इनपुट यूनिट जो होती है कंप्यूटर सिस्टम में, इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जिसमें हम किसकी बात कर लें, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन की। जो भी आप इनपुट करते हो वो कुछ डेटा हो सकता है या इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में हो सकता है। सो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर। अब डेटा किसी भी टाइप का आप इनपुट कर सकते हो। जैसे आपको कुछ अपना नाम लिखना है, जैसे सपोज मैंने मेरा नाम लिखा लाइक बरखा, तो मुझे किस डिवाइस का यूज करना होगा, कीबोर्ड का यूज करना होगा। या फिर आपको कुछ नंबर्स इनपुट करना है, राइट, इस तरीके से आपने कुछ नंबर इनपुट कर दिए तो इसके लिए भी आपको किसका यूज करना है, कीबोर्ड का यूज करना है, ठीक है। या फिर अब हम बात कर लें कि आपको कुछ सिलेक्शन करना है, कोई सा एप्लीकेशन ओपन करना है और जो आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके से डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको ये आइकन दिख रहा है दिस पीसी का और इसे आपको ओपन करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे मोबाइल जो आपका माउस डिवाइस होता है उससे डबल क्लिक करोगे। किसका यूज करोगे, माउस से डबल क्लिक करोगे। तो आपने यहाँ पर माउस का यूज कर लिया इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। सो माउस से आपने क्या किया, डबल क्लिक किया, एक इंस्ट्रक्शन दिया जिससे पर्टिकुलर वो एप्लीकेशन ओपन हो गया। सो इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मेट में इनपुट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कंप्यूटर को, जो प्रोसेस होती है उसके रिगार्डिंग हमें रिजल्ट मिलता है एज ए आउटपुट। तो इनपुट करने के लिए हमें बेसिकली यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस की जरूरत होती है। सो दिस वर्क इज accomplished with the help of input devices. Device in general refers to an equipment. तो यहाँ पे हम जिन डिवाइस की बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली एक इक्विपमेंट होता है। Now let's learn more about this some common input devices. क्योंकि डेटा आप सिर्फ टेक्सचुअल या न्यूमेरिक ही एंटर नहीं करते हो। कंप्यूटर सिस्टम आजकल हम बात करें तो वैरायटी ऑफ इनपुट के साथ में प्रोसेसिंग करता है। मतलब वैरायटी ऑफ इनपुट, आप ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल कैसा भी डेटा कंप्यूटर सिस्टम में दे सकते हो। सो इसके लिए हमें अलग अलग इनपुट डिवाइसेस की जरूरत होती है। अब वो क्या इनपुट डिवाइसेस हैं, उन्हीं को बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस में फर्स्ट
द कीबोर्ड को डिस्कस करेंगे, देन माउस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, माइक्रोफोन किस लिए यूज किया जाता है, जैसे कीबोर्ड की बात करें तो टेक्सचुअल डेटा आप यहाँ से इनपुट कर सकते हो, माउस की बात करेंगे तो एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, माइक्रोफोन की बात करें तो यहाँ से आप वॉइस टाइप का इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो कंप्यूटर सिस्टम में, स्कैनर के थ्रू आप कैसी भी फाइल को, कैसा भी इमेज, कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है पेज पर उसे स्कैन करवा सकते हो और डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा सकते हो। कॉन्सेप्ट कीबोर्ड के थ्रू ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बने होते हैं कीबोर्ड्स जिनका यूज किया जाता है। टच स्क्रीन के थ्रू आप स्क्रीन पर टच करके भी इनपुट कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा सकते हो। बारकोड रीडर बेसिकली आपने शॉपिंग मॉल्स वगैरह में देखा होगा, जो बारकोड को रीड करता है किसी भी प्रोडक्ट की और फिर उसकी डिटेल को कंप्यूटर सिस्टम तक इनपुट करता है। मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर ये भी एक टाइप का मैग्नेटिक इनपुट डिवाइस होता है, जो भी डिवाइस पर मैग्नेटिक इंक लगी होती है, मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, उसे रीड करके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाता है। सो ऐसे कुल मिला के इनपुट डिवाइसेस है जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब आप सोच रहे हो कि सिर्फ इतने ही, भाई बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ये तो हमने कुछ ही इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखे हुए हैं जो आपकी बुक में मेंशन है, इसके अलावा भी बहुत से इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनके बारे में शायद आपको पता भी होगा, जैसे बायोमेट्रिक सेंसर्स वगैरह भी होते हैं जो आपकी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आपकी फिंगर स्क्रीन होता है, ठीक है, फिंगरप्रिंट स्क्रीन होता है, रेटिना स्कैन होता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को जो कंप्यूटर सिस्टम तक इनपुट करता है, तो ये भी एक टाइप का इनपुट डिवाइसेस ही होता है। लाइट पेन होता है, ओसीआर होता है, ओएमआर होता है, डिफरेंट टाइप के इनपुट डिवाइसेस होते हैं, सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी जो है उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी, बस आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहना है ताकि आप इन सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल में समझ सको। अब ये सिर्फ क्लास 9th के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, मींस हम बात कर लें कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का पोर्शन आपसे पूछा जाता है, राइट, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बेसिक से बेसिकली ये कंप्यूटर का फंडामेंटल वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ जनरली बच्चे कंफ्यूज हो ही जाते हैं, ठीक है, कि कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, कौन से स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, और मैं ये डिटेल में आपको कवर कर रही हूँ, डिटेल में समझा रही हूँ। तो मीन्स आपको बस 2-3 चीजें याद रखनी है। जब आप डेटा इनपुट करते हो कंप्यूटर सिस्टम में, आपको पता है कि आप कुछ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो जिस डिवाइस के थ्रू दे रहे हो वो इनपुट डिवाइस हुआ। अब डेटा आपका मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा है, तो मेमोरी के डिवाइसेस जो होंगे आपके कौन कौन से, वो भी हमने पढ़ लिया प्रीवियस वीडियो में। देखना है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी यूट्यूब की प्लेलिस्ट की, वहां से एक्सेस कर लेना, या फिर magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर लेना, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए, जो स्टूडेंट पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं। सो कर ले शुरुआत द कीबोर्ड के साथ। चलिए, सो कीबोर्ड इज अ टाइपराइटर लाइक डिवाइस। ऑब्वियस, पहले जो टाइपराइटर हुआ करता था, है ना, कच 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 कच, उसमें कुछ कीज होती थी, ऐसी कुछ आवाज आती थी, ऐसा कुछ नॉइज होता था उसमें, ठीक है, तो बहुत ज्यादा नॉइज जनरेट करता था की जो टाइपराइटर होता था, जिससे आप पेपर पे प्रिंट कर सकते थे, है ना, देखा होगा आपने बहुत सी मूवीज वगैरह में भी, राइट। सो ये पहले हुआ करता था, बिल्कुल वैसा ही आजकल हम कीबोर्ड का यूज करते हैं कंप्यूटर में। सो कीबोर्ड इज अ टाइपराइटर लाइक डिवाइस विच इज यूज्ड टू टाइप इन लेटर्स, डिजिट्स एंड कमांड्स। सो कीबोर्ड के थ्रू आप टेक्सचुअल डेटा, न्यूमेरिक डेटा, कुछ स्पेशल कीज इसमें अवेलेबल होती है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को कमांड इनपुट कर सकते हो। जैसे एंटर की हो गई, जिससे आपने किसी भी चीज को ओके करा, फॉर्म सबमिट किया, या फिर कोई फाइल ओपन करना है तो आपने उस पर क्लिक करके एंटर की प्रेस कर दिया, है ना। ऐसे कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, पेज अप पेज डाउन, बहुत सारी कीज होती हैं जिन्हें हम कमांड्स के फॉर्मेट में यूज कर लेते हैं। ओके, सो अ कीबोर्ड कंटेन्स अ मैट्रिक्स ऑफ स्विचेस, वन स्विच पर की। एक्चुअली कीबोर्ड में क्या होती है, यहाँ पर कुछ स्विचेस होते हैं छोटे छोटे से स्क्वायर टाइप के, जिन्हें हम कीज कहते हैं, और एक की को जब प्रेस करोगे तो एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म होगा। ईच की व्हेन प्रेस्ड, हर की को जब आप प्रेस करते हो, इट सेंड्स अ डिजिटल कोड। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि कंप्यूटर कैसा डिवाइस है, कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी जिसका आप यूज कर रहे हो, ये डिजिटल डिवाइस है जो क्या समझते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1 को समझते हैं, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। डिटेल में पढ़ा है हमने प्रीवियस वीडियो में, आ रही है मेरी बात समझ में, चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में भी पढ़ा है इसके बारे में। सो 0 एंड 1 को समझते हैं, जो कि बाइनरी लैंग्वेज होती है, बिट्स होती हैं, जिन्हें हम डिजिटल फॉर्मेट कहते हैं। जो डिजिटल फॉर्मेट बात कर लो, डिजिटल सिग्नल बात कर लो, बाइनरी लैंग्वेज बोल दो, बिट्स बाइट्स बोल दो, बाइनरी फॉर्म बोल दो, वो यही होता है सब 0-1, ठीक है। तो कंप्यूटर इसी को समझता है। तो अब जब आपने इस कीबोर्ड से, कुछ इस तरीके का कीबोर्ड होता है, सभी को अच्छे से पता है, जब आपने इस कीबोर्ड से सपोज अपना नाम प्रिंट किया, सपोज आपने बी लेटर प्रेस किया, ARKH और A अगेन, ठीक है, तो आपने इस तरीके से जब ये की प्रेस किया, ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली यहाँ पर, ये हर एक की का
कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। हर एक की कंप्यूटर BARKHA बरखा वर्ड को नहीं समझता है, इन लेटर्स को नहीं समझता है। कंप्यूटर में ये वर्ड जो है ये आपको मॉनिटर पे जरूर दिखेंगे, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? सो ईच की व्हेन प्रेस्ड, हर की जो आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो सेंड्स अ डिजिटल कोड टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को क्या सेंड करते हैं? ये डिजिटल कोड सेंड करते हैं, जो कि डिटरमाइन किया जाता है कंप्यूटर के थ्रू कि कौन सी की प्रेस हुई है। मतलब कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है वो हर की को उसके डिजिटल कोड से समझता है। इन कीज के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा रहता है। कैरेक्टर्स लिखे रहते हैं, नंबर्स लिखे रहते हैं, टैब, कैश, स्पेस बार, है ना, बैक स्पेस की, F1, F2, F12, जितनी चीजें दिखती है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लिखी हुई रहती है, लेकिन कंप्यूटर इसको इनके डिजिटल कोड से समझता है। क्लियर हो गई बात? अच्छे से समझ में आ गई ना? चलिए आगे डिस्कस कर लें माउस के बारे में। अच्छा, माउस को आने के पहले थोड़ा सा कीबोर्ड के बारे में मैं आपको और बता देती हूँ, फिर माउस डिस्कस कर लेते हैं कि जो कीबोर्ड होता है उसमें कितने टाइप की कीज होती हैं, क्योंकि ये भी जनरली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना। इस तरीके का कीबोर्ड होता है। अब आजकल तो अलग अलग वैरायटी में कीबोर्ड आते हैं। वायर्ड कीबोर्ड आता है, वायरलेस कीबोर्ड आता है। पहले जो कीबोर्ड हुआ करता था वो वायर्ड कीबोर्ड हुआ करता था, जिसमें हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल जो कीज पाई जाती हैं, कितनी कीज पाई जाती है? 104 या 102, 102 या 104 नंबर ऑफ कीज आपको नॉर्मली कीबोर्ड में मिल जाती है। बट आजकल तो वैरायटी में कीबोर्ड्स अवेलेबल है। अब यदि हम एक नॉर्मल कीबोर्ड की बात कर ले तो सबसे टॉप पर कीबोर्ड में क्या होती है? डिफरेंट फंक्शनल कीज होती हैं। क्या होती है? डिफरेंट फंक्शनल कीज, लाइक F1, F2, F3, है ना। इस तरीके से F12 तक फंक्शनल कीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब ये फंक्शनल कीज क्यों नाम दिया इनका और 12 ही क्यों होती है? क्योंकि इन फंक्शनल कीज का काम इंडिविजुअल फंक्शन को परफॉर्म करना होता है। जैसे F5 को प्रेस करते हो तो सिस्टम रिफ्रेश हो जाता है, तो रिफ्रेशमेंट का फंक्शन होता है। ठीक है, यदि आप यहाँ पर F12 को या F2 को प्रेस करोगे तो उनके अलग फंक्शन होंगे। जैसे F2 को प्रेस किया तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी, तो सेव डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ऐसे हर एक की का अपना फंक्शन होता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर पे ये फंक्शनल कीज अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, इसीलिए इनको F1, F2, F3, F4 इस नाम से जानते हैं। और ये पहला टाइप हो गया, दैट इज फंक्शनल कीज। आई बात समझ में? सो कीबोर्ड में कितने टाइप की कीज हो गई? बेसिकली डिफरेंट टाइप की कीज होगी, जिसमें पहली हो गई फंक्शनल कीज। उसके बाद यदि डिस्कस कर लें तो फंक्शनल कीज के बाद आप कीबोर्ड में क्या देखते हो? इसके बाद आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर कीज दिखती है नंबर के साथ। जैसे सपोज यहाँ पे 0 है, इसके साथ आपको इस तरीके का एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है। 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर डॉलर दिख रहा है, 2 लिखा हुआ है परसेंटेज दिख रहा है, 3 लिखा हुआ है यहाँ पर हैश सिंबल दिख रहा है। ऐसे आपको कुछ स्पेशल कीज यहाँ पे दिखती है 0 से लेकर 9 तक, है ना। आई बात समझ में? जस्ट उसके बाद आ जाओ तो यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टर कीज मिलेंगी। क्या मिलेंगी? कुछ कैरेक्टर कीज मिलेगी इस तरीके से, जहां पे आप देखोगे कि आपको कुछ अल्फाबेट्स मिलेंगे, है ना, जो इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। कैसे अरेंज्ड होते हैं? क्वार्टी पैटर्न पे, QWERTY, है ना। और उसी के बाद फिर ASDF, इस तरीके से JKL, राइट। यहाँ पे CVBNM, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स अरेंज्ड होते हैं। तो जो नॉर्मल कीबोर्ड रहते हैं वो क्वार्टी पैटर्न पर बेस्ड होते हैं, QWERTY, क्योंकि ये जब आप टाइपिंग करते हो ना तो उसमें बहुत इजी होता है, कन्वीनियंट होता है, राइट। तो ये बेसिकली जो कीबोर्ड होते हैं वो इसी तरीके से अरेंज्ड होते हैं। यहाँ आपको सपोज बैक स्पेस की मिल जाता है या एंटर की मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ पेज अप, पेज डाउन और इस तरीके से एरो कीज मिल जाती है। उसी के जस्ट बाद आ जाओ तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल कीज मिलती है। जैसे हम बात कर लें यहाँ पर कंट्रोल की, शिफ्ट की, ठीक है, ऑल्टर की, ठीक है, स्पेस बार की होती है। उसी तरीके से यहाँ भी ये कीज बनी होती हैं। क्लियर? तो इतना अच्छे से समझ में आ गया। इस तरीके का लेआउट होता है कीबोर्ड का। तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा? डिफरेंट कीज के बारे में डिस्कस कर लिया। ये हो गई आपकी अल्फाबेटिकल कीज। कौन सी कीज हो गई है? अल्फाबेटिक कीज, ठीक है। अल्फाबेटिकल कीज में आपकी क्या आ जाती है? सब A to Z कीज आ जाती है। फंक्शनल कीज में क्या इंक्लूड होती है भाई? F1 to F12 कीज इंक्लूड हो जाती है, राइट। यहाँ पर होता है एक नम लॉक, जो बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह होता है, जिसमें नंबर्स के फॉर्मेट में कीज लिखी होती हैं। क्या लिखी होती है? नंबर्स के फॉर्मेट में, लाइक 0, 1, 2, 3, और फिर इसी के साथ प्लस माइनस डिवाइड इनटू, एंटर का साइन यहाँ भी होता है। तो ये हो जाता है आपका नम लॉक। तो इसे हम कहते हैं न्यूमेरिक कीज। क्या कहते हैं इसे हम? न्यूमेरिक कीज। और साथ ही यहाँ पर होता है स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक और न्यूमेरिक लॉक। यदि नम लॉक को यूज करना है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। यहाँ पे 3 मिलेंगे, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। तो यदि आप इनको क्लिक करते हो तो इनके इंडिकेटर यहाँ पे ब्लिंक होने लगते हैं।
जब आपको कैप्स लॉक ऑन करना है तो आप कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो, जब आप नम लॉक ऑन करोगे तो आप न्यूमेरिक कीपैड का यूज कर पाओगे, है ना। सो बेसिकली इस तरीके से डिफरेंट कीज आपको कीबोर्ड में मिलती है, अल्फाबेटिकल कीज, न्यूमेरिक कीज, फंक्शनल कीज। स्पेशल कीज की बात कर ले तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट डिलीट स्पेस एंटर बैक स्पेस, ये सब स्पेशल कीज होती हैं। मल्टीपल कीज के साथ में इनको कंबाइंडली आप यूज कर सकते हो, जैसे कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट का यूज करते हो तो आप इसका यूज कॉम्बिनेशन की के फॉर्मेट में कर सकते हो, है ना। कोई शॉर्टकट की आपको परफॉर्म करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है तो कंट्रोल सी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वी, है ना, अंडू रिडू वगैरह करने के लिए इनका यूज कर सकते हो, राइट। सो होप आपको डिफरेंट कीज पता चली हैं कि कौन कौन सी कीज हैं और कैसे हम इसका यूज करते हैं, और जनरली आपने यूज भी किया होगा। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन डिटेल में पूछा जाता है कीबोर्ड से रिलेटेड डिफरेंट कीज कौन कौन सी होती है तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। नाउ द माउस। अब माउस क्या होता है बेसिकली? द माउस इज पॉइंटिंग डिवाइस दैट पॉइंट्स टू अ पोजीशन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। माउस बेसिकली एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। कैसा होता है? पॉइंटिंग डिवाइस। अब माउस का यूज करके आप कुछ कैरेक्टर्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स को तो इनपुट नहीं कर सकते हो, तो माउस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है, ओपन करना है, किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको प्रॉपर्टी सेट करना है, डेस्कटॉप की प्रॉपर्टी सेट करना है, ठीक है, स्क्रीन को आपको स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करना है। सो बेसिकली इसके लिए हम माउस का यूज कर लेते हैं। सो ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर पोजीशन करता है। अब कैसे पोजीशन करता है? सो यहाँ पर माउस जैसे ही आप क्लिक करते हो तो एक कर्सर होता है जो स्क्रीन पर मूव करता है। क्या होता है? एक कर्सर होता है इस तरीके से जो स्क्रीन पर मूव करता है। तो ये कर्सर के थ्रू ही हम क्या करते हैं, स्क्रीन पर किसी भी पोजीशन पर किसी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली माउस के थ्रू डायरेक्शन में इस कर्सर को मूव करवा सकते हैं। आई बात समझ में? सो वही लाइन लिखी हुई है, द माउस इज पॉइंटिंग डिवाइस दैट पॉइंट्स अ पोजीशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, दैट पॉइंट्स द पोजीशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। माउस कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ पॉइंटर, ऑल्सो कॉल्ड माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। जो पॉइंटर है, इस तरीके का जो कर्सर दिख रहा है जिसे हम कर्सर कहते हैं, इसके मूवमेंट का कंट्रोल करता है। When a mouse moves on a flat surface, the cursor on the screen also moves in a direction of mouse movement. आप जिस भी डायरेक्शन में माउस को मूव करोगे, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, सर्कुलर वे में रोटेट करोगे, वैसा कर्सर आपको स्क्रीन पे मूव करता हुआ दिखता है। A mouse generally has 2 or 3 buttons and it may or may not have a wheel. अब देखो, पहले जो माउस हुआ करते थे, है ना, पहले जो माउस हुआ करते थे, यदि हम बात कर लें ओल्ड डिवाइस की माउस की, तो डिफरेंट टाइप के माउस हुआ करते थे। पहले जो माउस हुआ करता था उसमें रबर बॉल लगी होती थी, इस तरीके से एक रबर की बॉल लगी होती थी, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ 2 बटन हुआ करते थे, राइट। एक लेफ्ट क्लिक होता था, एक राइट क्लिक होता था, बीच में रबर बॉल होती थी, जिसे हम मैकेनिकल माउस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये आपके जो होते हैं डिफरेंट ओल्ड टाइप के माउस हुआ करते थे, थोड़े हैवी इन वेट होते थे। उसके बाद जो कुछ माउस आए तो वो लेजर लाइट के साथ आए। किसके साथ आए? लेजर लाइट के साथ। यहाँ पे अब एक रोलर होता है और उसमें एक लेजर बीम के फॉर्मेट में रेड या ब्लू कलर की लाइट आपको नीचे एक ऑप्टिकल लाइट टाइप दिखती है, ठीक है। तो लेजर लाइट के साथ में माउस आए जिसमें आप बीच में एक रोलर लगा होता है, ठीक है, स्क्रॉल लगा होता है, स्क्रॉलर जिसे कहते हैं। ये लेफ्ट क्लिक होता है, ये राइट क्लिक होता है। ये माउस आपके अगेन हम बोल सकते हैं क्या कि वायर्ड भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के माउस मार्केट में अवेलेबल हैं, राइट। सो यहाँ पर देखो, आपको जो माउस है वो एक ऑप्टिकल माउस दिख रहा है जिसमें ये बीच में आपको स्क्रोलर दिख रहा है, जिससे आप स्क्रीन को क्या कर सकते हो, जिससे आप स्क्रीन को स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। एंड दिस इज लेफ्ट क्लिक। सो लेफ्ट क्लिक की मदद से आप क्या करोगे, बेसिकली लेफ्ट क्लिक की मदद से हम जो है किसी भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, डबल क्लिक करके, सिंगल क्लिक करके। आई बात समझ में? और राइट क्लिक की मदद से हम एप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी फाइल को आपको रीनेम करना है ना, या कट कॉपी पेस्ट करना है, तो आप माउस का राइट क्लिक यूज कर लेते हैं। और इस सेंटर में जो आपको व्हील टाइप दिख रहा है जिसे हम कहते हैं स्क्रोलर, तो ये स्क्रोलर के थ्रू आप स्क्रीन को अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करवा सकते हैं, राइट। सो इतना अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। सो नाउ अ माउस जनरली हैज 2 or 3 बटन्स और इट में और मे नॉट हैव अ व्हील, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हर माउस में आपको क्या व्हील दिखे या ना दिखे, लेकिन आजकल लेटेस्ट जो माउस आते हैं उसमें तो आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज माइक्रोफोन, दैट इज माइक। अब माइक्रोफोन को इन शॉर्ट आप इस तरीके से माइक भी कहते हो। तो माउस के थ्रू तो हमने सिलेक्शन किया,
वो एंटर किया पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू, ठीक है। कीबोर्ड के थ्रू हमने टेक्सचुअल डेटा या फिर नंबर्स फॉर्मेट का डेटा इनपुट किया। लेकिन जब आपको वॉइस इनपुट करना है, आप अपनी आवाज को सुनना चाहते हो या आप कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हो कंप्यूटर सिस्टम की मदद से, तो आपको यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जिसे हम माइक्रोफोन कहते हैं। तो जब तक आपके पास माइक्रोफोन नहीं होगा तो कोई भी बंदा, या फिर आप सपोज किसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, राइट, किसी के साथ बात कर रहे हो, तो माइक नहीं होगा तो आपकी वॉइस उसको कैसे सुनाई देगी, आप कंप्यूटर तक कैसे वो डेटा इनपुट कर पाओगे। आ गई बात समझ में। तो माइक्रोफोन का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जब आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो कंप्यूटर सिस्टम में, या फिर आप किसी के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फोन कॉल पे बात करना चाहते हो। तो बेसिकली यहाँ पे हमें इस स्पेशल डिवाइस की जरूरत होती है वॉइस इनपुट करने के लिए। So we can send sound input to computer through a special input device called microphone और mic. साउंड इनपुट यदि आपको करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, सो बेसिकली हमें यहाँ पर माइक्रोफोन और माइक डिवाइस का यूज करना होता है। कुछ इस तरीके से माइक्रोफोन आपको दिखता है। तो ये तो एक सिंपल सा माइक्रोफोन दिख रहा है आपको, है ना। बाकी इसके अलावा डिफरेंट टाइप के माइक्रोफोन्स अवेलेबल है मार्केट में। आप जाओ देखो तो आपको डिफरेंट वेराइटीज के अलग अलग टाइप के हाई क्वालिटी के साथ में जो हाई क्वालिटी का साउंड इनपुट कर सकते हैं मार्केट में अवेलेबल होंगे और मिल जाएंगे। तो जनरल टाइप का माइक्रोफोन है जो आपको दिखता है, जो आजकल हेडफोन के साथ में भी अटैच आते हैं, ठीक है। नाउ अ माइक कन्वर्ट्स द साउंड रिसीव्ड इनटू कंप्यूटर्स फॉर्मेट। अगेन यहाँ पर जो माइक्रोफोन है वो आपकी वॉइस को एक्सेप्ट करते हैं वॉइस के फॉर्मेट में। आप जो बोल रहे हो वो वॉइस के फॉर्मेट में माइक्रोफोन तक पहुंचता है। लेकिन माइक्रोफोन क्यों यूज किए जा रहे हैं? ताकि आपकी जो वॉइस है वो कंप्यूटर फॉर्मेट में, मींस अगेन डिजिटल फॉर्मेट में, 0-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सके। सो अ माइक कन्वर्ट्स द साउंड रिसीव्ड इनटू कंप्यूटर्स फॉर्मेट व्हिच इज कॉल्ड डिजिटाइज्ड साउंड और डिजिटल ऑडियो। क्लियर? ये लाइन अच्छे से समझ में आ गई ना कि माइक का यूज सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि आपकी जो साउंड है, आपकी जो वॉइस है, वो बेसिकली डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में, डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट हो सके, कंप्यूटर उसे प्रोसेस कर सके। अ माइक कैन वर्क इफ योर कंप्यूटर हैज अ स्पेशल हार्डवेयर नोन एज साउंड कार्ड, ठीक है। सो अ माइक कैन वर्क इफ योर कंप्यूटर हैज अ स्पेशल हार्डवेयर नोन एज साउंड कार्ड। जब आपके सिस्टम में साउंड कार्ड नाम का एक डिवाइस लगा होगा तभी आपका माइक भी वर्क करेगा। तो साउंड कार्ड भी होना बहुत जरूरी है। साउंड कार्ड भी एक चिप की तरह होता है जो आपके मदरबोर्ड में लगा होता है। जैसे कि प्रोसेसर नहीं एक चिप की तरह होता है, रैम रोम वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह होती है, डिवाइसेस, फैन लगा होता है, बिल्कुल वैसे ही साउंड कार्ड भी आपके सिस्टम में होना चाहिए। जब ये होगा तभी आपका माइक उसको सपोर्ट करेगा, तभी आप साउंड इनपुट दे पाओगे। तो एक्चुअली जो देखा जाए डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट करने का काम जो माइक करता है वो बेसिकली यही काम होता है, राइट। नाउ डिस्कस कर लें दैट इज स्कैनर। अब स्कैनर का क्या काम होता है? एज इट इज जो आपके पास इमेज है उसे यदि आपको कंप्यूटर तक इनपुट करना है, ठीक है, तो या तो आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में उस इमेज को ड्रॉ करो, डिजाइन करो, और यदि आपको ड्रॉ डिजाइन नहीं करना है तो एज इट इज आप स्कैन कर सकते हो। तो स्कैन करके भी आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट, कोई सी भी फाइल, इमेज, ग्राफिक्स, टेक्सचुअल डेटा, कैसा भी डेटा कंप्यूटर सिस्टम तक इनपुट कर सकते हो विदाउट टाइपिंग, विदाउट ड्रॉइंग एंड विदाउट क्रिएटिंग दिस फाइल। आ गई बात समझ में? सो स्कैनर इज अ डिवाइस सिमिलर टू अ फोटोकॉपियर। अब स्कैनर कैसा होता है? बिल्कुल फोटोकॉपी की तरह ही होता है। फोटोकॉपी सबने देखा है, फोटोकॉपी की मशीन सबने देखी है ना, जीरोक्स कॉपी जिसके नाम से आप जानते हो, ठीक है। तो फोटोकॉपी कैसे होता है? आपने एक पेपर रखा और दूसरे पेपर पे सिमिलर सारी चीज एज इट इज प्रिंट होके आ जाती है फोटोकॉपी मशीन में। एक लेजर लाइट होती है जो क्या करती है, नॉर्मल जो पेज आपने लगाया जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें जो भी लिखा हुआ है कंटेंट उसको स्कैन करता है, उसको रीड करता है और रीड करके दूसरे पेज पे प्रिंट कर देता है। यही फोटोकॉपी का काम होता है। बिल्कुल वैसा ही स्कैनर होता है। टाइपराइटर के जैसा कीबोर्ड, फोटोकॉपी मशीन के जैसा स्कैनर। आई बात समझ में? अ स्कैनर क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ प्रिंटेड इमेज। जो भी आपकी इमेज है उसको बेसिकली प्रिंट करवाना, उसको बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाना, ये काम होता है स्कैनर का, विच कैन लेटर बी मैनिपुलेटेड, चेंज्ड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। जो भी इमेज आपने स्कैनर के थ्रू स्कैन की अपने कंप्यूटर सिस्टम में, उसको बाद में आप कंप्यूटर में एडिट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो जैसे आपकी जरूरत होती है। अब कैसा दिखता है स्कैनर? इस तरीके का दिखता है। आजकल तो प्रिंटर के साथ इनबिल्ड भी आते हैं कुछ स्कैनर्स, आपने देखे होंगे, है ना। जो प्रिंटर डिवाइस होते हैं, आउटपुट जो डिवाइसेस होते हैं, उनके साथ में इनबिल्ड आजकल कुछ स्कैनर्स आते हैं, या अलग से भी आप स्कैनर डिवाइस का यूज कर सकते हो। और यदि इमर्जिंग बात करें, इमर्जिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो ट्रेंड में
यदि बात करें तो आजकल सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाता है, स्कैनर सॉफ्टवेयर, जो आप अपने मोबाइल फोन्स या कंप्यूटर्स में यूज कर सकते हो, बस आपको उस फाइल को स्कैन करना होता है। आ गई बात समझ में, कैमराज वगैरह लगे होते हैं ऑलरेडी मोबाइल फोन्स में, तो स्कैनर ऐप भी होती हैं। बट यहाँ पे हम क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके का स्कैनर होता है जहाँ पे आप अपना पेपर रखते हो और होल पेपर यहाँ पे इस तरीके से स्कैन होता है, बिल्कुल वैसी लाइट के साथ में, लेजर लाइट के साथ में, जैसे फोटोकॉपी में होता है, ठीक है। और वो पर्टिकुलर इमेज आपके कंप्यूटर सिस्टम तक जाती है, स्कैन हो जाती है। नाउ स्कैनर कम इन वैरायटी ऑफ साइजेस फ्रॉम हैंडहेल्ड मॉडल्स टू डेस्कटॉप मॉडल्स एज डिस्कस्ड बिलो। अब जैसे मैंने बताया कि स्कैनर भी वैरायटी ऑफ फॉर्मेट में मार्केट में अवेलेबल है। यदि आप चाहो तो हैंडहेल्ड स्कैनर का भी यूज कर सकते हो, या आप चाहो तो अपने सिस्टम के साथ में अटैच्ड डेस्कटॉप पीसी से जिसे अटैच कर सकते हो, उस टाइप के स्कैनर का भी यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे 3 टाइप के स्कैनर्स आपकी बुक में दिए हुए हैं जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से स्कैनर हो गए? हैंडहेल्ड स्कैनर हो गया, नाम से समझ में आ रहा है, हैंडहेल्ड स्कैनर, जिसको आप हाथ में पकड़ के स्कैन कर सकते हो किसी भी पेपर पर जो भी इमेज या कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। फ्लैटबेड स्कैनर, जो अभी हमने देखा वो फ्लैटबेड स्कैनर का एग्जांपल है। ड्रम स्कैनर, फ्लैटबेड स्कैनर का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है, थोड़ा फ्लैट टाइप होता है। ड्रम स्कैनर में स्कैन करने के लिए एक ड्रम लगा होता है, जैसे प्रिंटर में भी ड्रम्स वगैरह लगते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। सो इन्हें डिटेल में यदि जान ले, क्योंकि ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में, आपसे पूछा जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनर्स, तो क्या लिख कर आने वाले हो? हैंडहेल्ड स्कैनर्स आर वेरी स्मॉल विच कैन बी हेल्ड इन अ हैंड। हैंडहेल्ड स्कैनर क्या होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं, जिसे आप हाथ में पकड़कर, है ना, स्कैन कर सकते हो। जैसे आप ये देख रहे हो, दिस ऑल आर दी हैंडहेल्ड स्कैनर्स, ठीक है। बेसिकली जो बारकोड स्कैनर होता है ना, जो बारकोड रीडर होता है, वो भी इसी टाइप का एक स्कैनर का ही एग्जांपल होता है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे, राइट। उसके बाद डिस्कस कर लें फ्लैटबेड स्कैनर की। तो फ्लैटबेड स्कैनर क्या होता है? इस तरीके का होता है फ्लैटबेड स्कैनर, राइट। इसके बाद आता है ड्रम स्कैनर, तो ड्रम स्कैनर को भी डिस्कस करेंगे। फ्लैटबेड स्कैनर में क्या होता है? बेसिकली दे आर लार्जर एंड मोर एक्सपेंसिव स्कैनर्स। हैंडहेल्ड स्कैनर के कंपैरेटिवली यदि डिस्कस करें तो ये जो फ्लैटबेड स्कैनर होते हैं ना, ये क्या होते हैं? बेसिकली एक्सपेंसिव होते हैं और साइज में भी लार्ज होते हैं, बट दे डेफिनेटली क्रिएट हायर क्वालिटी इमेज। यहाँ पे यदि बात करें तो क्वालिटी उतनी हाई नहीं होती है जितनी फ्लैटबेड की क्वालिटी हायर होती है। तो साइज में यदि बात करें तो ये बड़े होते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज यदि बात करें तो ये हाई क्वालिटी इमेज आपको स्कैन करके देते हैं। These scanners have a flat surface on which the printed image to be scanned is placed। जहाँ पे आपको स्कैन करना है, इमेजेस को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे जो सरफेस होती है फ्लैटबेड स्कैनर की, वो फ्लैट होती है, ठीक है, जहाँ पे आप पेपर रखते हो और वो एज इट इज स्कैन होकर सिस्टम में आपको शो होता है ना। थर्ड टाइप इज ड्रम स्कैनर। अब ड्रम स्कैनर का क्या मतलब हुआ? तो देखो यहाँ पे इस तरीके का एक ड्रम लगा होता है, बेसिकली उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज क्या होती है? स्कैन होके शो होती है, राइट। सो दीज आर मीडियम साइज्ड स्कैनर विद द रोलिंग ड्रम। इसमें एक ड्रम होता है जो कि रोल करता है, ड्रम रोटेट होगा, इमेज उसके ऊपर रोटेट होगी साथ में। सपोज आपने कोई इमेज जो कंप्यूटर सिस्टम तक करना है आपको, तो यहाँ पे देखो इस तरीके का एक ड्रम होगा और ड्रम के ऊपर जब आप पेपर लगाओगे तो ये पेपर भी इस ड्रम के साथ में रोटेट होगा। आई बात समझ में? इस ड्रम के साथ में रोटेट होगा और रोटेट होने के बाद सिस्टम पे आपको वो इमेज स्कैन होकर दिखेगी, जैसे आपको यहाँ पे इस डायग्राम में शो हो रहा है कि आपने यहाँ से पेपर लगाया और ये रोटेट होगा, रोटेट होने के साथ में वो इमेज आपको कंप्यूटर सिस्टम पर स्कैन्ड वे में शो होगी। सो दीज आर द मीडियम साइज स्कैनर विद अ रोलिंग ड्रम। द शीट इज फैड थ्रू द स्कैनर्स सो दैट द ड्रम रोल्स ओवर द इंटायर शीट टू बी स्कैन्ड। जो बात मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। तो ये मीडियम साइज के स्कैनर होते हैं। बाकी हमने यहाँ पे 3 टाइप के स्कैनर डिस्कस कर लिए, फ्लैटबेड, हैंडहेल्ड और ड्रम। अब ये ध्यान रखना है आपको क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट कीबोर्ड। अब ये कॉन्सेप्ट कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड तो अभी हमने डिस्कस किया, बहुत अच्छे से जानते हो आप, है ना। इसका नाम शायद आपने सुना होगा या नहीं भी सुना है, तो हम आज डिस्कस कर ही लेंगे। वेल, कीबोर्ड नॉर्मली जो कीबोर्ड होते हैं जिनका हम जनरली यूज करते हैं, जो आप जनरली ऑफिसेज में या फिर आप किसी कंपनीज वगैरह में जाते हो काम करने एज ए एम्प्लॉय, या घर वगैरह में यूज करते हो, या आप प्ले स्टेशन वगैरह पे जाते हो, है ना, तो वहां पे आप नॉर्मली कीबोर्ड्स को देखते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट कीबोर्ड थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं, जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे ऑन अ कॉन्सेप्ट कीबोर्ड कीज हैव अ स्पेसिफिक डेडिकेटेड फंक्शन। यहाँ पे जो कीज होती हैं उन कीज का एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड फंक्शन होता है। क्या होता है? एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड फंक्शन होता है। यदि एग्जाम्पल से समझे तो रेस्टोरेंट वगैरह में आप जाते हो तो वहां पे आपको एक कीबोर्ड देखने को मिलेंगे। मींस कि एन एग्जाम्पल वुड बी इन अ रेस्टोरेंट वेयर देयर इज अ की फॉर ईच डिफरेंट फूड आइटम दैट माइट बी बॉट। जो भी फूड आइटम आपको
परचेज करना है, जो फूड आइटम आप लेना चाहते हो, तो उस कीबोर्ड पर डिफरेंट कीज बनी होती है अलग अलग फूड आइटम की, जो सिर्फ कीबोर्ड उसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बना हुआ है। यदि आप एयरवेज वगैरह में जाते हो, एयरपोर्ट वगैरह में, तो वहां भी इस तरीके का आपको कॉन्सेप्ट कीबोर्ड देखने को मिलेगा, जहां पे जो पर्टिकुलर कीज है वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रही है। देखो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ कीज दिख रही है, टोक्यो, पेरिस, लंदन, और इस तरीके के एक साइन बना हुआ है फ्लाइट का। क्लियर? तो होप आपको इससे काफी आइडिया लग गया होगा कि कॉन्सेप्ट कीबोर्ड क्या होते हैं। जो स्पेशल टाइप के कीबोर्ड्स होते हैं, जो किसी एक डेडिकेटेड वर्क के लिए बनाए जाते हैं, उनमें जो कीज होती हैं वो भी एक डेडिकेटेड स्पेशल फंक्शन को ही परफॉर्म करती हैं, जो नॉर्मल कीबोर्ड से डिफरेंट होते हैं। राइट, नेक्स्ट नाउ टच स्क्रीन्स। अब टच स्क्रीन्स भी क्या होते हैं, बेसिकली यहाँ पे एक इनपुट की तरह ही यूज किए जाते हैं। टच स्क्रीन जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे हम बात कर लें एटीएम मशीन्स की, तो वहां पे आप टच करके भी क्या कर सकते हो, इनपुट कर सकते हो, ठीक है, अपना पिन कोड वगैरह एंटर कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही मोबाइल फोन्स में भी आप टच करके काम कर सकते हो, राइट। ऐसे ही टच स्क्रीन मॉनिटर्स भी आजकल अवेलेबल है, जिसमें आप टच करके क्या कर सकते हो, इनपुट सेंड कर सकते हो। बिल्कुल वही यहाँ पर अब हम इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करने वाले हैं। अ टच स्क्रीन कैन डिवाइस डिटेक्ट वेयर ऑन द स्क्रीन सरफेस यू आर टचिंग। बेसिकली यहाँ पर ये स्क्रीन की उस सरफेस को डिटेक्ट कर लेता है जहां पे आप टच कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई कैरेक्टर हो, कोई नंबर हो, या कोई ऑप्शन हो, या कोई बटन हो, राइट। सो टच स्क्रीन आर ऑफन यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस सच एज फोन्स, टैबलेट्स, वेयर यू would not have space for a traditional keyboard। मतलब यदि आपके पास ट्रेडिशनल कीबोर्ड की जरूरत नहीं है, आप अपने सिस्टम पे कीबोर्ड अटैच नहीं करना चाहते हो, सो इन प्लेस आप लेटेस्ट जो आजकल टच स्क्रीन मॉनिटर्स वगैरह या टच स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ रहे हैं, उनका आप यूज कर सकते हो। कीबोर्ड की प्लेस पर आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप टच करके भी इनपुट प्रोवाइड करवा सकते हो, राइट। और ये तो हमने जनरली देखा भी है, इसका हम यूज भी करते हैं। नाउ बारकोड रीडर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बारकोड रीडर बेसिकली आपने शॉपिंग मॉल्स में या फिर शॉपकीपर्स के वहां शॉप्स पे, छोटी छोटी शॉप्स में भी आजकल अवेलेबल होते हैं, देखा होगा, जिसमें प्रोडक्ट के पीछे जो बारकोड्स बनी होती है ना, इसको बेसिकली स्कैन किया जाता है। या फिर आप आजकल देखते हो ना, जो आपका पेटीएम वगैरह होता है, यूपीआई वगैरह होता है, उसमें भी आपकी बारकोड्स आ जाती है, राइट। तो यदि आप उसमें लॉग इन करते हो तो वहां आपकी बारकोड होती है, जिसके थ्रू आप इजिली मनी को ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। आजकल तो बारकोड का मल्टीपल यूज है, मल्टीपल वे में आप बारकोड का यूज कर रहे हो, राइट। तो बेसिकली यदि हम इसकी बात करें, जो जनरली सभी ने देखा भी होगा, इस तरीके का एक हैंडल डिवाइस होता है, जो क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट्स बने होते हैं या जो भी प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हो, सो उस पर इस तरीके की थिक और थिन लाइंस होती हैं, ठीक है। इस तरीके की थिक और थिन लाइंस होती हैं जिनको रीड करता है, ठीक है, जिनको क्या करता है, इन थिक और थिन लाइंस को रीड करता है। और इनमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, इनमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, उन इंफॉर्मेशन को बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम तक स्कैन करता है। इस तरीके की बारकोड होती है। या फिर आजकल आपने देखा होगा, इस तरीके की भी बारकोड मार्केट में मिल जाती है प्रोडक्ट्स वगैरह पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बारकोड्स होती हैं, इनमें बेसिकली प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए हुए हैं, क्या एक्सपायरी डेट है ना, ओवरऑल पूरी डिटेल, प्राइस वगैरह सब इसमें लिखा हुआ होता है। तो ये जैसे ही बारकोड रीडर इसे रीड करता है, स्कैन करता है और स्कैन करके कंप्यूटर में पहुंचाता है, तो सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में स्कैन हो जाती है, आ जाती है। सो अ बारकोड रीडर इज यूज्ड, a barcode reader is used to read barcodes which can be found on products in a shop। शॉप पे जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उस पे आपको ये देखने को मिलता है। द बारकोड यूजेस लेजर्स टू आइडेंटिफाई द पोजीशन एंड थिकनेस ऑफ द बार्स, ठीक है। बार्स की जो थिकनेस होती है उसके बेसिस पर ही यहाँ पे जो भी डिटेल्स होती है वो स्कैन होती है। सो दिस बारकोड यूजेस लेजर्स टू आइडेंटिफाई द पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर इसमें भी लेजर का यूज किया जाता है। जैसे आप देख रहे हो, ये रेड कलर की लेजर लाइट्स ही है बेसिकली, जिसके थ्रू जो बारकोड में लिखी हुई इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचती है। ओके, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। अब ये मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर क्या है बेसिकली, तो आप यहाँ पे समझ लो कि आपके पास जो डेबिट क्रेडिट कार्ड होते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड होते हैं, ठीक है, इस तरीके के। इसमें यहाँ पर लास्ट में कुछ एक स्ट्रिप लगी होती है इस तरीके की, ठीक है, ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। ये जो स्ट्रिप होती है आपके डेबिट कार्ड पर, क्रेडिट कार्ड पर, ये बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है। किस मटेरियल से बनी होती है ये? मैग्नेटिक मटेरियल से। अब इस स्ट्रिप में भी क्या होता है, पूरी डिटेल छिपी होती है हमारे कार्ड की, सारी डिटेल इसमें लिखी होती है, नंबर्स होते हैं, डिफरेंट थिंग्स होती हैं। अब जब आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड की इन डिटेल को क्या करते हो,
किसी स्वैप मशीन के थ्रू, इस तरीके की स्वैप मशीन देखिए, ये भी आपने शॉपकीपर्स के पास में देखी होगी, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में देखी होगी। जब आप पेमेंट करते हो, ठीक है, यदि आपके पास कैश नहीं है तो आप कार्ड से पेमेंट करते हो, चाहे फिर वो आपका डेबिट हो, क्रेडिट कार्ड, कैसा भी कार्ड हो, उसमें इस तरीके की मैग्नेटिक स्ट्रिप दिखती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आप स्कैन करते हो ना, जो स्ट्राइप करते हो ना, वो किसके थ्रू करते हो, वो यही जो स्ट्राइप होती है ना, इसी को ही एक्चुअली स्कैन किया जाता है, इसी को ही आप स्वाइप करते हो, तभी क्या होता है, बेसिकली डिटेल जो होती है आपके कार्ड की वो सिस्टम तक पहुंचती है, आपकी अकाउंट डिटेल जो होती है। सो द मैग्नेटिक स्ट्राइप कैन बी फाउंड ऑन द बैंक ऑफ मेनी क्रेडिट कार्ड, सिक्योरिटी कार्ड्स ऑफ होटल रूम्स टू गेन एक्सेस टू रूम्स एक्सेट्रा। होटल रूम्स में भी आपने देखा होगा इस तरीके के कार्ड्स का यूज किया जाता है, जिसे आप स्वैप करते हो तो आप रूम में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, आप रूम के गेट को लॉक भी कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कार्ड, है ना, आजकल ये भी ट्रेंड में है। नाउ डेटा इज एनकोडेड मैग्नेटिकली ऑन द स्ट्रिप एंड रीड बाय मशीन एज इट इज स्वेप्ड, ठीक है। तो जब भी आप इसमें स्वेप करते हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इस मशीन के थ्रू जो भी इसमें डेटा होता है, जो भी इसमें डेटा होता है वो मशीन तक, कंप्यूटर मशीन तक पहुंच जाता है। और इसके लिए एक स्पेसिफिक मशीन का यूज किया जाता है जो आपकी स्विप रीडर मशीन होती है, राइट। सो होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया कि अलग अलग टाइप का डेटा हम कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए अलग अलग इनपुट डिवाइसेस का यूज किया जा रहा है, और जनरली आजकल जिसका हम यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। अब इसके अलावा कुछ और अदर इनपुट डिवाइसेस भी होते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि एंड तक वीडियो में बने रहना, जो हमने डिस्कस किए हैं उसके अलावा भी कुछ और इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे OMR, दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब ये डिवाइस क्या करता है, किस लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे देखो, आप जो एग्जाम्स देते हो, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप देते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन लिखा रहता है, यहाँ पे सपोज क्वेश्चन लिखा हुआ है, और उस क्वेश्चन के आगे, है ना, जो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है उस क्वेश्चन के आगे यहाँ पर आपको आंसर देना होता है, ठीक है। तो आंसर देने के लिए आपको यहाँ पे ABCD जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लिखा लगता है, यहाँ पे सपोज 4 ऑप्शन दिए हैं इस क्वेश्चन के, अब जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है, और उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना होता है। आपने देखा होगा इसी तरीके की कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप फिल करके आते हो ना, ठीक है। आजकल तो ये जो एग्जाम्स होती हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होती हैं, बट पहले जो एग्जाम्स हुआ करती थी वो इस तरीके से पेपर पे हुआ करती थी, जिसमें आपको ABCD आंसर्स दे रहते थे और आपको एक पर्टिकुलर सर्कल को फिल करना होता था। वैसे आप यदि ये देखोगे तो इसका एग्जाम्पल, आप जब अपने बोर्ड एग्जाम्स वगैरह देने जाते हो तो वहाँ पे जो सबसे पहला पेज आपको मिलता है जहाँ आप अपनी डिटेल फिल करते हो, वहाँ भी आपको ऐसे ही चीज़ें मिलती हैं। तो बेसिकली आपकी एग्जाम शीट्स को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शीट्स को स्कैन करने के लिए इस तरीके से कि कितने आंसर्स आपने करेक्ट किए हैं, कितने आंसर्स आपके रॉन्ग है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन को स्कैन करने के लिए OMR का यूज किया जाता है, दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये इस तरीके का एक डिवाइस होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसमें आपकी शीट को भेजा जाता है। देखो आप यहाँ पे इसी तरीके की शीट होती है ना, इस शीट को सेंड किया जाता है और शीट में फिर सही और गलत आंसर पता करने के लिए बेसिकली इस डिवाइस का हम यूज करते हैं। सो ऑप्टिकल मार्क रीडर दैट कैन रीड मार्क्स at designed position such as the OMR sheets you use to answer questions or a multiple choice exam paper or survey। ओके, सो आप अच्छे से समझ में आ गया कि आप जो अपने ऑनलाइन एग्जाम्स देते हो, ठीक है, या फिर आप पेपर पे जो इस तरीके की इंफॉर्मेशन को चॉइस के अकॉर्डिंग ABCD सर्कल को फिल करके आते हो, उसको यदि जज करना है, उसको यदि आपको करेक्ट करना है, उसमें सही गलत पता करना है, तो इसके लिए भी एक डिवाइस होता है जो कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR के नाम से भी आपने एक डिवाइस सुना होगा। OMR तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, OMR शीट्स वगैरह तो आपने देखी भी हैं, अपने स्कूल में आप फिल भी करते होंगे, जो फॉर्म वॉर्म फिल करते हो एनरोलमेंट वगैरह, तो उसमें भी OMR शीट को फिल करवाते हैं, है ना। अब OCR का क्या काम होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का, दैट कैन स्कैन अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और एंड कन्वर्ट इट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट। जैसे स्कैनर होता है ना, स्कैनर का काम क्या होता है, बिल्कुल वैसा ही ये भी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी एक स्कैनर की तरह ही होता है, जो कि प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर तक स्कैन करता है और फिर आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, जो भी आपको जहां भी जिस कैरेक्टर में एडिटिंग करनी है वो आप कर सकते हो। अब नॉर्मल स्कैनर के थ्रू हम ज्यादा एडिटिंग नहीं कर सकते, किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर में एडिटिंग नहीं कर सकते, लेकिन OCR के थ्रू आप स्कैन की हुई इमेज में यदि कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए तो उससे आप एडिट कर सकते हो। सो OCR बेसिकली इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज MICR। अब MICR क्या होता है, ये जितने भी मैं आपको बता रही हूँ ये सभी स्कैनर ही हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OCR क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये बेसिकली क्या होता है, जो आपने बैंक के चेक्स देखे ना, आपके पापा के पास भी चेक बुक होगी, है ना, जिसमें इंडिविजुअल एक चेक पे देखना आप क्या लिखा होता है, इस तरीके से एक चेक होता है,
चेक में यहाँ डिटेल एंटर करते हो, यहाँ सिग्नेचर वगैरह करते हो, ठीक है। यहाँ नीचे चेक में चेक नंबर लिखा होता है जहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ध्यान से देखना, अब ये जो नंबर्स लिखे होते हैं ना, ये बेसिकली किससे लिखे होते हैं, ये मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं। किससे? मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं। और ये कैरेक्टर्स जो ये नंबर्स होते हैं बेसिकली, इन्हें रीड कर कर जो डिवाइस कंप्यूटर तक पूरी चेक की इंफॉर्मेशन पहुंचाता है वो MICR होता है। तो ये भी एक टाइप का स्कैनर होता है जो इन कैरेक्टर्स को, जो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं चेक्स पर, बैंक के जो चेक होते हैं उन पे लिखे रहते हैं, तो वहां पर बेसिकली ये डिवाइस का यूज किया जाता है जो इन्हें रीड करके कंप्यूटर सिस्टम तक पूरी चेक की डिटेल, अकाउंट डिटेल इनपुट कर देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है? आपको बैंक्स में देखने को मिलेगा। जब भी आप बैंक वगैरह जाओगे तो देखना आपको ये डिवाइस आपको मिलेगा वहीं। दैट कैन रीड द मैग्नेटाइज्ड इंक कैरेक्टर्स एज यू सी ऑन द बैंक चेक्स। ओके, तो नाउ इस तरीके का डिवाइस होता है ये, देखो क्लियर। लाइट पेन, a light sensitive input device shaped like a pen used to draw on the computer screen or to make menu selections। अब लाइट पेन के बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते हो, ठीक है। बेसिकली लाइट पेन के बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। अब लाइट पेन जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर मोबाइल फोन्स पे जो स्क्रीन पे आपको कुछ इनपुट करना है, आप सिलेक्शन नहीं करना चाहते हो तो आप लाइट पेन के थ्रू भी सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड लाइट पेन, ठीक है। जैसे मैं यूज कर रही हूँ, एक स्टाइलस है जिसके थ्रू मैं यहाँ पे बोर्ड पे जो भी लिखूंगी वो आपको विजिबल होगा, राइट। लेकिन लाइट पेन का यूज क्या होता है? बेसिकली इंजीनियर्स, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं ना, जो फैशन डिजाइनर्स होते हैं, वो जो पहले मॉनिटर्स नहीं चलते थे, CRT मॉनिटर्स, इस तरीके के जो मॉनिटर्स हुआ करते थे, CRT मॉनिटर्स, उन पे जो भी आप डिजाइन वगैरह बनाते थे, ठीक है, वो डिजाइन्स वगैरह इनपुट कर देता था कहाँ तक? कंप्यूटर सिस्टम तक। तो यहाँ पे आप इस तरीके का एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस का यूज करते थे, है ना, जो कहलाता है लाइट पेन। ये लाइट सेंसिटिव डिवाइस के थ्रू ही आप इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा सकते थे। तो बेसिकली लाइट पेन इसी के लिए यूज किया जाता है। इसमें भी फोटो सेंसिटिव लाइट वगैरह का यूज किया जाता है, लेजर बीम जैसे। जब भी आप स्क्रीन पे मूव करते हो, जो भी ड्रॉ करते हो, जो भी लिखते हो, वो एज इट इज कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच जाता है, इनपुट हो जाता है। सो लाइट पेन एक लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस है, एक पेन की तरह होता है, यूज टू ड्रॉ ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कोई मेन्यू को सिलेक्ट करना है आपको, जैसे माउस से आप कर्सर के थ्रू सिलेक्ट करते हो, आप माउस मूव करते हो तो कर्सर आपका स्क्रीन पे काम करता है ना, बिल्कुल वैसे ही लाइट पेन होता है। आप पेन जैसी स्क्रीन पे मूव करोगे, टच करोगे, जो भी सिलेक्शन करोगे वो एज इट इज होगा, है ना, वो एक्शन एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम पर परफॉर्म होगा, राइट। तो इतने बेसिकली हमने यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस कर लिया है एंड होप आपको सारे इनपुट डिवाइसेस अच्छे से समझ में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में आप सिर्फ टेक्सचुअल डेटा ही इनपुट नहीं करते हो, आजकल हम कंप्यूटर में हर टाइप के डेटा को इनपुट कर सकते हैं। इसमें बायोमेट्रिक सेंसर्स नाम का भी इनपुट डिवाइस ऐड होता है, जिसके थ्रू आप अपने बॉडी सेंस ऑर्गन्स को भी इनपुट करवा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जब आप आधार कार्ड वगैरह बनवाने जाते हो तो वहां पे आपकी 5 फिंगर्स का स्कैनिंग होता है, ठीक है। उसी के साथ आपकी रेटिना भी स्कैन होती है और वो भी आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए फिर फर्दर यूज होती है। तो ये भी कैसे स्कैन होता है? ये भी बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम में जाके डिजिटल फॉर्मेट में ही एक डेटा के फॉर्मेट में एक्सेप्ट किया जाता है। सो ऐसे मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस मार्केट में यूज हो रहे हैं और जिनके जो इंपॉर्टेंट है, जो पॉपुलर है, इनके बारे में हमने आज इस वीडियो में कवर कर लिया है। सो होप आपको पूरी वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक अच्छे से समझ में आई है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE, हिंदी इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC ओलंपियाड, यूपी, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवा रहा है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो रीसेंट अपडेट्स को तो आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को भी फॉलो कर सकते हो। सारी वीडियोस की लिंक को यदि एक्सेस करोगे तो आप ना सिर्फ यूट्यूब बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।